नमस्ते और स्वागत है आपका दर्शन डिकोड चैनल पर। आज हम ऐसे ही एक भारतीय दर्शन को समझने जा रहे हैं जो बहुत गहरा है और जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। हम बात करेंगे उस महान आचार्य की जिन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा गया, एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक जिन्होंने अपने तर्कों से उस समय के सभी दार्शनिकों को निरुत्तर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं आचार्य नागार्जुन और उनके दर्शन शून्यवाद की। शून्यवाद का नाम सुनते ही हमारे मन में एक खालीपन, एक नथिंगनेस का ख्याल आता है। लेकिन क्या इसका अर्थ सच में यही है, या ये हमारे यथार्थ को, हमारे अस्तित्व को देखने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, बहुत ही सरल और सहज भाषा में, ताकि आप इस गहरे दर्शन के मर्म को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय दर्शन की इस सबसे चुनौतीपूर्ण और आकर्षक यात्रा को। आचार्य नागार्जुन का परिचय भारतीय दर्शन के इतिहास में एक चमकते हुए सितारे के रूप में होता है। वह महायान बौद्ध धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा के प्रवर्तक थे, जिसे शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह संप्रदाय आगे चलकर एक विशाल वैचारिक आंदोलन बना और इसने न केवल बौद्ध दर्शन को बल्कि अन्य भारतीय दर्शनों को भी गहराई से प्रभावित किया। महायान परंपरा ने कई महान विद्वानों को जन्म दिया, लेकिन जो नाम शून्यवाद और माध्यमिक दर्शन के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, वह आचार्य नागार्जुन का ही है। उनके जीवन काल को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद है और यह अंतर लगभग 200 वर्षों का है, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि उनका जन्म दूसरी सदी में लगभग 196 या 197 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस बात की पुष्टि उस विद्वान के लेखन से भी होती है जिसने 4वीं शताब्दी में नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक पर अपनी टीका लिखी थी। उसने भी नागार्जुन का समय दूसरी सदी ही बताया है। नागार्जुन का जन्म मध्य भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह क्षेत्र जिसे उस समय बरार कहा जाता था, आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा है। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा उस समय की पारंपरिक विधाओं में हुई। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया था। वह एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। अपने प्रारंभिक जीवन में ब्राह्मण परंपराओं का पालन करने के बाद उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि उनके गुरु ने ही उन्हें दक्षिण भारत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी थी, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि वह अपनी इच्छा से ही बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और दक्षिण भारत चले गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत में नागार्जुन की ख्याति केवल एक दार्शनिक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान रसायन शास्त्री के रूप में भी फैली। जब भी भारतीय रसायन विज्ञान का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें आचार्य नागार्जुन का नाम सर्वोपरि आता है। यद्यपि छोटे मोटे रसायन बनाने वाले और भी रहे होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने रसायन विज्ञान को एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में अध्ययन किया और उच्च कोटि के रासायनिक प्रयोग किए, वह नागार्जुन ही थे। उन्हें एक ऐसे महान रसायन शास्त्री के रूप में जाना जाता है जिन्होंने पारे, मर्क्यूरी जैसी धातु को भी साधकर दिखाया था, जिसे सामान्यतः अविनाशी माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तमिल भाषा का भी गहरा अध्ययन किया था। नागार्जुन की प्रतिभा बहुआयामी थी। ब्राह्मण परिवार में जन्मे होने और दक्षिण भारत में रहने के कारण उन्होंने संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत में ही लिखे। इस प्रकार वह संस्कृत के भी एक महान विद्वान थे। तंत्र शास्त्र में भी उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने तंत्र के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्ष पर बहुत काम किया। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। वह जादू टोना, काला जादू या अघोर तंत्र जैसी चीजों में कोई रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने तंत्र के दार्शनिक आधार को एक व्यवस्थित रूप दिया। ज्योतिष का ज्ञान उन्हें ब्राह्मण परंपरा से ही मिला था, जिसके कारण खगोल शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान पर भी उनका गहरा अधिकार था। जब वह बौद्ध बन गए तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अत्यंत गहन अध्ययन किया। बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का विश्लेषण करने के बाद नागार्जुन ने लगभग 19-20 ग्रंथ लिखे, जो रसायन, तंत्र और दर्शन जैसे अलग अलग विषयों पर थे। लेकिन उनके दार्शनिक कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम माध्यमिक कारिका है।
इस ग्रंथ में उन्होंने बुद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की एक बिल्कुल नई और मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की। यह ग्रंथ इतना प्रभावशाली था कि बाद में वेदांत के महान आचार्य शंकर पर भी यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी कई दार्शनिक अवधारणाएं माध्यमिक कारिका से ही ली हैं और उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध यानी छिपा हुआ बौद्ध तक कहा गया। यह किताब वेदांतियों, बौद्धों और अन्य सभी दर्शनों के विद्वानों द्वारा समान रूप से अध्ययन की गई। नागार्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं का सार दो प्रमुख सिद्धांतों में देखा। पहला था बुद्ध का मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कभी भी यह नहीं कहा कि शरीर को घोर तपस्या करके सुखा देना चाहिए या उसे भोग विलास में लिप्त कर देना चाहिए। महायान परंपरा, चाहे वह विज्ञानवाद हो या माध्यमिक, इसी मध्यम मार्ग का अनुसरण करती है। इस मार्ग का सार यह था कि शरीर का न तो दमन करो और न ही उसे भोग में डालो। दूसरा और सबसे आधारभूत सिद्धांत था सर्वम दुखम, अर्थात इस संसार में सब कुछ दुखमय है। जीवन का उद्देश्य इसी दुख को पहचानना है। बौद्ध दर्शन कार्य कारण के सिद्धांत में संपूर्ण विश्वास रखता है। उनका मानना है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई भी कार्य अपने कारण से परे नहीं हो सकता और कार्य का स्वभाव उसके कारण के स्वभाव जैसा ही होता है। इसी कार्य कारण सिद्धांत को बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु के होने से ही दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। दुनिया की कोई भी वस्तु स्वतंत्र या निरपेक्ष नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। दुख भी अकारण नहीं है। यदि दुख मनुष्य का स्वभाव होता तो उसे कभी दूर नहीं किया जा सकता था, लेकिन दुख स्वभाव नहीं है बल्कि प्रतीत्य समुत्पाद के कारण उत्पन्न हुआ है। इस दुख की एक श्रृंखला है जिसे द्वादश निदान 12 कड़ियां कहा गया है। इसका मूल कारण अविद्या, अज्ञान है, जिससे संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और फिर अंत में जरा, मरण, बुढ़ापा और मृत्यु का दुख उत्पन्न होता है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र ही सबसे बड़ा दुख है। हम इस जन्म में जो सुख भोग करते हैं वही हमारे अंदर बार बार जन्म लेने की इच्छा, तृष्णा पैदा करता है और यही जन्म मरण के दुख का कारण बनता है। नागार्जुन के अनुसार बुद्ध का पहला आर्य सत्य यही है कि सब कुछ दुखमय है और दूसरा सत्य इसका स्पष्टीकरण है। दूसरा सत्य यह है कि इस दुख का निरोध या अंत संभव है। बौद्ध दर्शन की शुरुआत भले ही दुख से होती है, लेकिन उसका अंत निर्वाण के आनंद में होता है। संसार की हर चीज क्षणिक है, लेकिन निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो वह कभी समाप्त नहीं होती। इन आधारभूत सिद्धांतों पर खड़े होकर नागार्जुन ने अपने दर्शन शून्यवाद की स्थापना की। उनके दर्शन का मूल मंत्र है कि शून्य ही परम सत्य है। इस दुनिया में जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी हमें सत्य प्रतीत होता है, वह वास्तव में असत्य है, क्योंकि उसमें स्थायित्व नहीं है। केवल एक ही चीज परम सत्य है और वह है शून्य। इस शून्य की व्याख्या ही उन्होंने अपनी माध्यमिक कारिका में की है। उन्होंने कहा कि सत्य की जितनी भी खोजें अब तक हुई हैं, वे सब दो प्रकार के सत्यों की ही बात करती हैं। एक है समृति सत्य और दूसरा है परमार्थ सत्य। समृति सत्य वह है जो बदलता रहता है, जिसे हम अपनी भाषा में संसार कहते हैं। इस संसार में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसमें बदलाव न हो रहा हो। उदाहरण के लिए, हमारे सामने रखी एक मेज हमें स्थिर लग सकती है, लेकिन वास्तव में हर पल उसका क्षय हो रहा है। अगर वह 50 साल तक चलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह 50वें साल में अचानक टूट जाएगी। उसका क्षय तो बनने के दिन से ही शुरू हो गया था, बस हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। नागार्जुन इसी तर्क को आत्मा पर भी लागू करते हैं। बौद्ध दर्शन आत्मा को 5 स्कंधों, 5 समूहों का मिलन मानता है। ये 5 स्कंध हैं: रूप, भौतिक शरीर; वेदना, अनुभूतियां, संज्ञा, पहचान या नाम; संस्कार, मानसिक प्रवृत्तियां; और विज्ञान, चेतना। नागार्जुन कहते हैं कि इनमें से कोई भी स्कंध स्थायी नहीं है। हमारा रूप या शरीर स्थायी नहीं है। अगर यह स्थायी होता तो इसमें बीमारियां और बुढ़ापा क्यों आता? हमारी वेदनाएं या अनुभूतियां जैसे क्रोध, प्रसन्नता, दुख सब क्षणिक हैं। अभी क्रोध है, अगले ही पल कोई अच्छी खबर मिलने पर प्रसन्नता आ जाएगी। कोई भी वेदना स्थायी नहीं है, वह किसी बाहरी कारण पर निर्भर करती है, इसलिए वेदना भी शून्य है। इसी तरह
संज्ञा या नाम भी मिथ्या है। किसी का नाम शेर सिंह रख देने से वह शेर नहीं बन जाता। नाम तो बस आरोपित किए जाते हैं, उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। जब ये पांचों स्कंध जिनसे मिलकर आत्मा बनती है स्वयं अनित्य, नश्वर और अस्थिर हैं, तो उनके मिलने से एक नित्य और स्थायी आत्मा कैसे बन सकती है? इस प्रकार नागार्जुन के अनुसार आत्मा का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए आत्मा भी शून्य है। यह संवृत्ति सत्य, यह बदलता हुआ संसार जिसे अज्ञानी लोग सत्य मान बैठते हैं, वास्तव में एक भ्रम है। वेदांत दर्शन जिसे माया कहता है, उसी को नागार्जुन संवृत्ति भ्रम कहते हैं। यह एक ऐसा ज्ञान है जो सत्य प्रतीत होता है पर है नहीं। इसके विपरीत परमार्थ सत्य है जो दुखों का अंतिम विनाश है, और वह अवस्था निर्वाण है। निर्वाण क्या है? यह तृष्णाओं का शून्य हो जाना है। जब व्यक्ति अपनी सभी तृष्णाओं को समाप्त कर देता है तो वह शून्य हो जाता है, और यही निर्वाण है। इस प्रकार परम सत्य भी शून्य ही हुआ। कुछ लोग नागार्जुन पर यह आरोप लगाते हैं कि आचार्य शंकर ने अपने दो सत्यों, व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, की अवधारणा नागार्जुन से ही चुराई है। लेकिन यह आरोप गलत है, क्योंकि शंकर ने तीन प्रकार की सत्ता मानी है, प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक, जबकि नागार्जुन केवल दो की बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इस परमार्थ सत्य या शून्य का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या हैं? सामान्यतः ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष परसेप्शन और अनुमान इन्फरेंस को प्रमाण माना जाता है। नागार्जुन इन दोनों का खंडन करते हैं। वह कहते हैं कि प्रत्यक्ष या इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान भ्रामक होता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है कि यदि आप एक हाथ को गर्म पानी में और दूसरे को बर्फीले पानी में डालकर निकालें और फिर दोनों को सामान्य पानी में डालें, तो गर्म पानी वाले हाथ को वह पानी ठंडा लगेगा और ठंडे पानी वाले हाथ को गर्म लगेगा। अब आप किस इंद्रिय पर विश्वास करेंगे? अतः प्रत्यक्ष ज्ञान विश्वसनीय नहीं है। दूसरा साधन है अनुमान। जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, उसका हम अनुमान लगाते हैं, जैसे पहाड़ के पीछे धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि अनुमान भी सत्य का ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि यह पूरी तरह से व्याप्ति संबंध, इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति ने पहले कभी आग और धुएं का संबंध देखा ही नहीं, वह यह अनुमान नहीं लगा सकता। इस तरह अनुमान भी अंततः प्रत्यक्ष पर ही निर्भर है, जो स्वयं भ्रामक है। तर्क, लॉजिक भी हमें सत्य तक नहीं ले जा सकता। तर्क विकल्पों का जाल बुनता है और उन्हीं में उलझा रहता है। तर्क उन प्रश्नों को उठाता है जिनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, जिन्हें बुद्ध ने अव्याकृत प्रश्न कहा था। जैसे ईश्वर है या नहीं, इस पर सदियों से तर्क वितर्क चल रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तर्क के द्वारा परम सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो जब प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही परम सत्य का ज्ञान नहीं करा सकते, तो तीसरा मार्ग क्या है? नागार्जुन कहते हैं कि वह मार्ग है प्रज्ञा, यानी सहज ज्ञान, इंट्यूशन। जब प्रज्ञा जागृत होती है तो वह तर्क और विकल्पों से ऊपर उठ जाती है। वह सीधे सत्य का अनुभव करती है। लेकिन प्रज्ञा द्वारा प्राप्त यह ज्ञान ऐसा होता है जिसे किसी को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि भाषा और तर्क वहां काम नहीं करते। जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे शून्य ही कहेंगे। वह अनुभव अनिर्वचनीय है, यानी जिसका वचन या शब्दों द्वारा वर्णन न हो सके। यह अनिर्वचनीय शब्द उपनिषदों से लिया गया है, जो नागार्जुन पर ब्राह्मण दर्शन के प्रभाव को दिखाता है। परम सत्य ऐसा है जिस पर कोई विशेषण, प्रेडिकेट नहीं लगाया जा सकता। वह धर्म शून्य है और इसीलिए वह शून्य है। अपने इस शून्यवाद को सिद्ध करने के लिए नागार्जुन ने एक अद्वितीय तर्क प्रणाली का विकास किया, जिसे चतुष्कोटि तर्क, 4 कॉर्नर्ड लॉजिक कहा जाता है। यह एक नया लॉजिक था जिसने उस समय के न्याय दर्शन की धज्जियां उड़ा दी थी। इस तर्क में किसी भी वस्तु या विचार की 4 संभावनाओं पर विचार किया जाता है। ये 4 कोटियां हैं। भाव, आई इज, वह वस्तु है। अभाव, ए इज नॉट, वह वस्तु नहीं है। भाव अभाव, बोथ इज एंड इज नॉट, वह वस्तु है भी और नहीं भी।
न भाव न अभाव, नीदर इज नॉर इज नॉट, वह वस्तु न तो है और न ही नहीं है। नागार्जुन इस चतुष्कोटि तर्क को हर दार्शनिक सिद्धांत पर लागू करते थे और उसकी निरर्थकता सिद्ध कर देते थे। उन्होंने वैशेषिक दर्शन की कैटेगरीज को लिया और इस तर्क से उनका खंडन कर दिया। उनका यह लॉजिक इतना शक्तिशाली था कि उसका खंडन करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने सबसे पहले इस तर्क को प्रतीत्य समुत्पाद पर ही लागू किया। प्रतीत्य समुत्पाद ही यह संसार है। इसकी 12 कड़ियां हैं, जैसे तृष्णा से वेदना, वेदना से भव आदि उत्पन्न होते हैं। नागार्जुन दिखाते हैं कि इन 12 कड़ियों में से कोई भी कड़ी स्वतंत्र नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब कोई वस्तु दूसरे पर निर्भर है तो उसका अपना कोई स्वभाव, इनहेरेंट नेचर नहीं हो सकता। वह स्वभाव शून्य है, और जो स्वभाव शून्य है वह परमार्थतः शून्य ही है। उन्होंने अपने ही महायान के साथ ही योगाचार या विज्ञानवाद का भी खंडन किया। विज्ञानवादी मानते थे कि बाह्य जगत तो मिथ्या है, लेकिन आलय विज्ञान, स्टोर हाउस कॉन्शियसनेस या चित्त ही एकमात्र सत्य है। नागार्जुन ने इस पर भी अपनी चतुष्कोटि लागू की। उन्होंने पूछा, क्या आलय विज्ञान है? यदि वह है तो वह पंचस्कंधों से मिलकर बना है, और जो चीज टुकड़ों से मिलकर बनती है वह बिखर भी सकती है, अतः वह नित्य नहीं हो सकती। फिर उन्होंने पूछा, क्या आलय विज्ञान नहीं है? यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वह नहीं है तो चीजों को ग्रहण कौन कर रहा है, यह प्रक्षेपण कौन कर रहा है? तीसरी और चौथी कोटि है भी और नहीं भी, न है न नहीं है, तो स्वतः व्याघाती, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो चीज स्वयं विरोधाभासी है उसका अपना कोई स्वभाव कैसे हो सकता है? वह स्वभाव शून्य है, अतः वह भी परमार्थतः शून्य है। इस तरह उन्होंने विज्ञानवाद का भी खंडन कर दिया। नागार्जुन के दर्शन में उत्पत्ति का भी खंडन किया गया है। दुनिया में कोई भी चीज 4 तरीकों से उत्पन्न हो सकती है। स्वतः उत्पत्ति, अपने आप से, परतः उत्पत्ति, किसी दूसरे से, दोनों से, या बिना कारण के। नागार्जुन इन चारों का खंडन करते हैं। कोई चीज अपने आप पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कार्य कारण का सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाता। कोई चीज पूरी तरह दूसरे से भी पैदा नहीं हो सकती। जैसे दूध से दही बनता है, तो दही दूध से पूरी तरह अलग नहीं है, वह दूध का ही एक रूपांतरण है। बिना कारण के कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इस प्रकार नागार्जुन सिद्ध करते हैं कि संसार में न तो कोई उत्पत्ति होती है और न ही कोई विनाश होता है। यह जो हमें उत्पत्ति और विनाश दिखाई देता है, यह हमारी आंखों का भ्रम है, ठीक वैसे ही जैसे वेदांत इसे माया कहता है। तो फिर परम सत्य क्या है? वह है निर्वाण। नागार्जुन निर्वाण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि निर्वाण में परम शांति है। यह शांति सभी धर्मों, गुणों या विशेषणों से रहित है। इस पर कोई लेबल नहीं लगाया जा सकता। निर्वाण प्रपंच शून्य है, यानी वह भाषा की पहुंच से परे है। कोई भी वाक्य उस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता। निर्वाण निर्विकल्प है, यानी वह संकल्प, विकल्प या विचारों से परे है। जब निर्वाण का वर्णन नहीं हो सकता, उसमें कोई गुण नहीं है, वह विचारों से परे है, तो वह क्या है? वह परफेक्ट शून्य है। यही परम सत्य है। इस प्रकार नागार्जुन यह सिद्ध करते हैं कि संवृत्ति जगत, संसार स्वभाव शून्य है और परमार्थ सत्य निर्वाण धर्म शून्य है। अंततः सब कुछ शून्य ही है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि नागार्जुन का शून्य कोई नकारात्मक या अभाव सूचक अवधारणा नहीं है। यह कुछ नहीं का सिद्धांत नहीं है। यह तो परम सत्य का वाचक है, एक ऐसी वास्तविकता जिसका अनुभव केवल प्रज्ञा से हो सकता है, लेकिन वर्णन नहीं हो सकता। यह एक अनुभूति का विषय है। जैसे उपनिषद ब्रह्म को नेति नेति कहकर समझाते हैं, वैसे ही नागार्जुन परम सत्य को शून्य कहते हैं, क्योंकि वह भी अनिर्वचनीय है। उनका शून्यवाद इतना अकाट्य और तार्किक था कि उस समय के बड़े बड़े न्यायिक, तार्किक और दार्शनिक निरुत्तर हो गए थे। उनके तर्कों का सामना करने के लिए बाद में नव्य न्याय जैसी नई दर्शन प्रणाली का विकास करना पड़ा। नागार्जुन ने वास्तव में सभी दार्शनिक मान्यताओं को ध्वस्त करके एक ऐसे परम सत्य की ओर इशारा किया जो सभी परिभाषाओं और कल्पनाओं से परे है। तो यह था आचार्य नागार्जुन के शून्यवाद का एक संक्षिप्त परिचय। जैसा कि हमने देखा,
उनका शून्य कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक ऐसी परिपूर्णता है जो भाषा और तर्क की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसा माध्यम मार्ग है जो है और नहीं है कि दो अतियों के बीच से गुजरता है। यह हमें बताता है कि जिन्हें हम ठोस सच्चाइयां मानकर पकड़कर बैठे हैं, वे सब रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल रही हैं, और जिसे हम खालीपन समझकर डरते हैं, वही वास्तव में परम शांति और मुक्ति का द्वार है, वही निर्वाण है। आशा है कि दर्शन डिकोड की इस प्रस्तुति से आपको शून्यवाद को एक नए दृष्टिकोण से समझने में मदद मिली होगी। यह विषय गहरा है और इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार हम दर्शन के एक और ऐसे ही विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।